जय सीताराम, जय गुरुदेव, जय बाबा हनुमान जी, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी सिंह ऑफिशियल में, जिसमें चर्चा होती है सनातनी वैल्यूज़ की, बाबा हनुमान जी की, श्री राम जी की। और जल्द ही हमारी चर्चा में शामिल होंगे हमारे प्यारे गुरुदेव बाबा नीम करौली जी। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी चर्चा की शुरुआत करूं, मैं आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूं। जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस परिवार को आगे बढ़ाया है, इस सनातन की परिचर्चा में शामिल हुए हैं, आपका मेरे हृदय गहराइयों से कोटि कोटि आभार। और क्योंकि मेरा परिवार जो है 500 से ज़्यादा लोगों का हो गया है, ज़्यादा जो है वो मेंबर्स का हो गया है। आप सब मेरे परिवार हैं, आप सब मेरे नहीं, आप सब सनातन के परिवार हैं, आप सब सनातन के जो हैं वो प्रचारक हैं। जैसे मैं हूँ वैसे आप हैं, और आप इस जो चर्चा में सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, चूँकि आज हम लोग इससे पहले आगे बढ़ें, हम लोग जो है सबसे पहले सबको कल दीपोत्सव यानी कि दीपावली की सबको अग्रिम बधाई, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ये जो दिन है वो हम राम भक्तों के लिए अत्यंत, और सभी सनातनियों के लिए जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही वो दिन था जब हमारे प्रभु श्री राम 14 वर्षों की कठिन तपस्या कर, जो जंगल की तपस्या है उसको पूरी करके और रावण का खात्मा करके जो है बुराई पर अच्छाई की जीत करके जो है वो लौटे थे अयोध्या। और उसी के उपलक्ष्य में दीपोत्सव माना जाता है, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, अभी सभी सनातनियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए अत्यंत हर्ष का दिन है, और सभी को इसीलिए मैं स्वीटी सिंह अपने चैनल के माध्यम से आपको अग्रिम बधाई देती हूँ। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और चूंकि हमारा परिवार भी 500 से ज़्यादा मेंबर्स का हो गया है, तो मैं राम जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा जो है आपके परिवार में बनी रहे। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सब पर राम जी की खूब खूब ब्लेसिंग जो है वो आपके साथ रहे। हनुमान जी महाराज हमेशा आपके पर जो है अपनी कृपा बनाए रखे, गुरु जी की कृपा बनी रहे। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। आज हमारी चर्चा का एक विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी हनुमान भक्त हैं और राम भक्त, उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो निश्चित रूप से देखिएगा। दोस्तों, आज जो दिन है वो है नरक चतुर्दशी। कार्तिक मास का जो चतुर्दशी आता है उसको हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। और ये जो दिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो चूंकि एक तो हम सनातनी हैं, तो इस दिन जो है वो हम छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शायद इसके बारे में कम लोगों को पता हो कि आज जो है वो हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव भी है। अब आप कहेंगे कि चैत्र में भी जन्मोत्सव आता है। जी, चैत्र में भी जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन एक जो दक्षिण भारत है, समूचा जो दक्षिण भारत है, और इसके अलावा जो हनुमानगढ़ी में, जो अयोध्या के हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी महाराज हैं, प्रयागराज में जो मंदिर है हनुमान जी महाराज का, जो लेटे हुए हनुमान जी महाराज हैं, वहाँ पर जो है आज ही के दिन जो है वो आपको हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इसीलिए हम तो हनुमान भक्त हैं, और हमारे लिए तो ये अत्यंत ही पावन दिन हो जाता है कि हमारे बाबा का जन्म दिवस जो है हमें 2 बार मनाने का अवसर मिल रहा है। तो जितने भी हनुमान भक्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अब उनको क्या करना है कल, जो आप अगर जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और मेरी तरफ से आपको क्या करना चाहिए कल, मैं बस वो बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले सभी को जय सीताराम, जय बाबा हनुमान जी, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, और गणेश भगवान का नाम लेते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं हम। दोस्तों, कल अगर आप सुबह में अगर पूजा पाठ करते हैं तो बिल्कुल करिए। भगवान को भोग दो, दीप जो लगाइए, भगवान का जो फेवरेट भोग है वो अर्पित कीजिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश सुबह में नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, दिन भर आप लहसुन प्याज का त्याग करिए, और शाम के समय जो है वो संध्या का समय अगर करें तो ठीक है। अगर संध्या अगर नहीं हो पा रहा है तो संध्या के समय धूप दीप बत्ती करें, और रात्रि के समय बैठ के, मैं तो यही कहूँगी क्योंकि ये सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, आप रात्रि के समय बैठें। अगर आप 9 बजे के बाद कभी भी बैठें, हाथ पैर धोएं, बैठ जाएं। अगर आप नहा सकते हैं तो नहा लें। दिन भर आपको जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाना है, शुद्धता का ध्यान रखना है। अशुद्धि की स्थिति में है तो नहीं करें, और शुद्धता की स्थिति में है तभी करें। रात में बैठे आप संकल्प ले लें। आप संकल्प लेके या तो आप कम से कम 11 पाठ हनुमान चालीसा का निश्चित रूप से करें। अगर 11 पाठ नहीं हो पा रहे, किसी कारणवश कुछ अगर ये हो रहा है आपको, तो आप 3 पाठ पर जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 पाठ का संकल्प अवश्य लें। और उसके बाद आप जो है कम से कम आज के दिन आधे घंटे तक जो है राम नाम का संकीर्तन अवश्य करें। राम नाम का संकीर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है
कि हनुमान जी महाराज को आप कुछ नहीं चढ़ाइए, भोग नहीं चढ़ाइए, धूप दीपक नहीं लगाइए। हनुमान जी महाराज को अगर आप नाम संकीर्तन आधे घंटे भी अगर सुना देते हैं, हो गई आपकी भक्ति। यही भक्ति उनको चाहिए और यही हमारे चैनल का मोटो भी है, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो दोस्तों, आपको जो है हनुमान जी महाराज को आधे घंटे तक राम नाम सुनाना है। और जब आप संकल्प लेते हैं, आपको पता है कि आप संकल्प कैसे लेंगे, क्योंकि संकल्प की जो विधि है मैंने पहले ही बता दी है। तो संकल्प आपको जो है, अगर फिर भी चीज को नहीं पता है, मैं बता देती हूँ कि आपको हनुमान जी महाराज के पास भोग धूप दीप लगाना है, आसन पे बैठाना है, राम जी को स्थापित करना है, गणेश भगवान को भी स्थापित कर सकते हैं। हाथ में जो है आपको लेफ्ट हैंड में अपने बाएं हाथ में आपको अच्छत जो है वो जो आपको अपने दाहिने हाथ में अच्छत चावल एक सिक्का रख सकते हैं आप, वो रख के ढक लेना है। अपना नाम गोत्र जल रख के ढक लेना है, नाम गोत्र स्थान का नाम दिन का नाम और अपनी मनोकामना बोल के जो है वो आपको 3 बार बोलनी है और हनुमान जी महाराज के चरणों में छोड़ देनी है। ये आपका संकल्प होगा। कहना है बाबा आज मैं, और कहना भी है कि बाबा आज मैं 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लेती हूँ, या फिर मैं सुंदरकांड का संकल्प लेती हूँ। जो भी आपको संकल्प लेना है जिस पाठ का भी, तो वो आप कह सकते हैं, बाबा के चरणों में छोड़ सकते हैं। मैंने हमेशा बताया, मैं फिर भी बता देती हूँ जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ये आपने संकल्प लिया, आपको संकल्प के साथ 11 बार हनुमान चालीसा करना है, 21 बार हनुमान चालीसा करते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो एक विशेष पाठ करिए। आज आप बाबा का 100 पाठ हनुमान चालीसा करिए। अचूक उपाय है। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया, मैं चाहती थी कि आप जो है इस दिन का सर्वोत्तम इस्तेमाल करें। आप अगर 100 पाठ का ले सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से जो है रात्रि में 10 बजे के बाद बैठिए। 10 बजे से भी बैठ सकते हैं आप, 11 बजे से बैठ सकते हैं। रात्रि के समय जो है हनुमान जी महाराज की जो सबसे सर्वोत्तम पूजा होती है, आपको पता है, क्योंकि दिन भर बाबा तो है वो श्री राम जी की सेवा में व्यस्त रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो रात्रि के समय सर्वोत्तम जो समय होता है, तो वहां पे आप 100 पाठ का संकल्प लीजिए। अचूक पाठ है, आपको बस संकल्प लेना है। आपको बाबा का पसंदीदा कोई भी भोग धूप दीप आप कर सकते हैं, कोई भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू लगा सकते हैं, गुड़ लगा सकते हैं, खीर बना के लगाइए इस दिन। मतलब मैं लगा तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन अगर विशेष भोग की मैं बात करूं तो आज चूंकि बाबा यहाँ पे बाल स्वरूप में है, तो आप फल और खीर अपने भोग में निश्चित रूप से शामिल करें। इसके साथ अगर आप चाहें तो पान का वीरा आप निश्चित बाबा को आज अर्पित करें। क्योंकि देखिए, अब मैं ये सब चीजें बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं जिसके पास नहीं वो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, नहीं। ये सेकेंडरी चीजें हैं, ये बाय प्रोडक्ट है। जो मेन चीजें वही है कि आप भाव के साथ राम नाम का संकीर्तन कीजिए। पहले 10 मिनट करना है, 10 मिनट राम नाम का संकीर्तन कीजिए, मन से कीजिए। उसके बाद 100 पाठ आप हनुमान चालीसा का कीजिए। और आप इस समय बाबा से फिर जब हनुमान चालीसा खत्म हो और फिर फिर आप 5 मिनट तक राम नाम का जाप कीजिए, सबको प्रणाम कीजिए, उसके बाद आरती कीजिए। बाबा से आप जो भी मांगिए, ये आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से जो है आज पूरा होगा, क्योंकि ये बहुत ही अचूक उपाय है, 100 पाठ का उपाय। लेकिन अब मैं आती हूँ कि जो लोग 100 पाठ नहीं कर सकते, वो आज कम से कम भाव के साथ राम नाम संकीर्तन के साथ आप 11 पाठ का संकल्प लें। और अगर कोई सुंदरकांड का करना चाहता है, जिसको बहुत कर्ज है, जो बहुत जो है कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा हुआ है, तो वो या तो सुंदरकांड का ले सकता है, या फिर वो आज 100 बार जो है बजरंग बाण का पाठ भी कर सकता है। अब देखिए, बजरंग बाण का पाठ किसी भी आम इंसान को नहीं करनी है, या फिर आपकी अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि आप समाधान कर सकते हैं, तब नहीं करनी है। आपको ऐसी स्थिति आ गई है कि आप अब जिन्ने मरने की स्थिति में आ गए हैं, वहां पे आपको करनी है 100 पाठ बजरंग बाण का। और आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ है। मैंने इसलिए वीडियो बनाया, इसलिए बना क्योंकि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको द बेस्ट मिलना चाहिए। तो आपको जो है वो 100 बजरंग बाण, लेकिन मैं फिर कहती हूँ, ये बजरंग बाण का पाठ आपको बाबा को बिल्कुल भी नॉर्मल स्थिति में क्यों बाबा को कसम देना। बहुत स्थिति खराब हो, दुश्मन पीछे पड़ा हो, लग रहा हो कि यहाँ तक बात आ गई है, अगर कोई सहारा नहीं, अगर मैं एकमात्र यही उपाय बचा हुआ है, फिर आप कर सकते हैं। अन्यथा 100 पाठ के साथ जाइए, बहुत अच्छा बात है। आप सुंदरकांड का भी संकल्प ले सकते हैं, आज चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और वैसे लोग जो कुछ नहीं करना चाहते, एक काम कीजिए और सबसे बड़ा काम कीजिए, राम जी का नाम लीजिए। आप राम जी का लगातार नाम संकीर्तन अगर आप कर लेते हैं 2-3 घंटे, कोई पाठ नहीं करिए, बाबा को वही चाहिए, वही चाहिए।
तो इधर आप 11 बार हनुमान चालीसा कीजिए, या फिर आप 100 बार हनुमान चालीसा कीजिए, या फिर आप 21 बार हनुमान चालीसा कर सकते हैं, या फिर आप सुंदरकांड कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत परेशानी में हैं तो ही आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। आप अब अपने पाठ क्या करना है वो तो आपने देख लिया। और सबसे बड़ा पाठ क्या है इसमें, राम नाम संकीर्तन करना। राम नाम का लेखन अगर आप शुरू कर चुके हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं तो इस दिन से बाबा के सामने ये प्रण लेते हुए, बाबा अब मैं राम नाम लिखूंगी या फिर लिखूंगा, तो आज से भी शुरू कर सकते हैं राम नाम लिखना। अब मैं बात करती हूँ कि आज के दिन चूंकि बाबा का जन्म दिवस है, क्या विशेष भोग लगाएं। हनुमान जी के भक्त हैं हम लोग और आज उनका जन्म दिवस है, तो निश्चित रूप से कुछ स्पेशल तो करना ही चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हनुमान जी महाराज का सबसे प्रिय है वो है आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। लड्डू अगर लगा सकते हैं ठीक है, उसके साथ आप एक फल निश्चित रूप से रखें। और जिसके पास, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जिसके पास भी अगर ये क्षमता नहीं है या फिर नहीं रख सकता है, आपको गिल्ट नहीं लाना है। आप सिर्फ राम नाम संकीर्तन करो, बाबा को वही चाहिए, बस गिल्ट नहीं लाना है। हनुमान चालीसा पढ़ो, राम नाम संकीर्तन करो बस। लेकिन मैं ये उनके लिए बता रही हूँ जो कर सकते हैं, जो श्रद्धा भाव से करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, आप अपने हाथों से बनाकर खीर बाबा को भोग लगा सकते हैं, आप जलेबी का भोग लगा सकते हैं आज बाबा को, या फिर आप अगर संकल्प के साथ पूजा कर रहे हैं तो एक चीज निश्चित शामिल कीजिए, उसमें पान का भोग, पान का मीठा पान का बीड़ा बाबा को निश्चित रूप से समर्पित कीजिए। ये बहुत फलदायी है। आज अगर आप पुरुष हैं तो आप बाबा को जो है सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जो है बाबा को जो है चूल्हा चढ़ा सकते हैं। राइट पैर से शुरू करते हुए पूरे बॉडी पे लगा सकते हैं। महिलाएं अवॉइड करें, टीका लगा दीजिए, चलेगा। मैं ऐसा नहीं मानती कि आपको नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप टीका लगाए तो चलेगा, अन्यथा आप किसी पंडित जी के साथ जो है ये करवा सकती हैं। आज आप सुंदरकांड का पाठ घर में रखवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम भोग में बात करें तो आप जो है बाबा को फल अर्पित कर सकते हैं, सेब केला अर्पित कर सकते हैं। ये सारे फेवरेट फूड है बाबा के जो हमारे भी होते हैं ना। बर्थडे के दिन हम लोग कुछ नया सेलिब्रेट करते हैं ना अपने लोगों के लिए, तो बाबा के लिए भी आप जितना कर सकते हैं करें। बाबा के आज कपड़े बदल सकते हैं, नए कपड़े पहना सकते हैं, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपके भाव पे है ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आज सब सारी चीज एक तरफ, आपको जो है आज राम नाम का कीर्तन, राम नाम का लेखन और हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करना है। तो दोस्तों यही रही आज की जानकारी। और रात में जो है निशा काल में पूजा करें, सबसे अच्छी बात है, सबसे ज्यादा उत्तम फलदायी है। फिर आप दिन में भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात कि अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो निश्चित रूप से जो है ये संकल्प आप मंदिर में ही जाके ले लें। अगर जा सकते हैं तो निश्चित रूप से जाएं, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, जहां पे है भाव से भगवान को याद कीजिए। और इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे लगता है कि मैंने जो जानकारी दी शायद आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखना है आपको, क्योंकि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। और इसी के साथ मैं स्वीटी सिंह आपसे विदा लेती हूँ। खूब अच्छे से दिवाली मनाइए। दिवाली का एक छोटा सा ब्लॉग हो सकता है मेरा चैनल पे आए। और बहुत जल्दी जो है मेरा गुरु जी से जुड़ा हुआ मेरा एक्सपीरियंस, कैसे मैं नीम करौली गई, वहाँ कैसे मेरा जुड़ाव हुआ, एक डिटेल वीडियो आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, निश्चित रूप से देखिएगा। और मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपका भी चैनल है, सनातन का प्रचार कर रहा है। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय सीताराम, जय बिहार।